Let's make Fit India. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पैरों में लगातार एड़ियों में दर्द होता है। तो आइए इसका समाधान ढूंढते हैं। आजकल गलत फुटवियर, लगातार खड़े रहना, वजन बढ़ना और लाइफस्टाइल की वजह से एड़ी में दर्द की समस्या बहुत आम बात हो गई है। खासकर महिलाएं, स्पोर्ट्स में एक्टिव लोग और ज्यादा वर्किंग करने वाले लोग इससे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। एड़ी का दर्द से चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। अगर सुबह उठते ही एड़ी में चुभन जैसा दर्द हो या लंबे समय तक चलने के बाद एड़ी में जलन महसूस होती है तो ये संकेत है कि आपको अपने पैरों की देखभाल शुरू कर देनी चाहिए। एड़ी में दर्द और सूजन कम करने के लिए सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल तेल और लहसुन तेल सबसे अच्छे माने जाते हैं। तिल और सरसों के तेल में गर्म कपूर मिलाकर हल्की मालिश करना चाहिए। सोने से पहले मालिश करें और पैर ढककर रखें। पैरों को ऊंचाई पर रखकर आराम दें। 10 से 15 मिनट तक आइस पैक का सेवन करें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। नरम कुशन वाले जूते पहनें। जरूरत पड़े तो पेन रिलीफ जेल या क्रीम लगाएं। इसके अलावा गुनगुने पानी में नमक डालकर 15 मिनट पैरों को डुबोना फायदेमंद हो सकता है। ये सूजन कम करता है और मसल्स को रिलैक्स करता है। एड़ी के पीछे दर्द का सबसे बड़ा कारण है एचिलेस टेंडोनाइटिस, जो एड़ी के पीछे की नस में सूजन के कारण होता है। ये अक्सर अधिक दौड़ने, गलत साइज के जूते पहनने, वजन बढ़ने या अचानक एक्सरसाइज शुरू करने से होता है। टिश्यू स्टेन या टेंडन सूजन को हड्डी में कैल्शियम जमा होना, एडी का दर्द विटामिन डी की कमी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी और यूरिक एसिड बढ़ने से भी होने लगता है। इसे ठीक करने के लिए 2 से 3 दिन आराम, दिन में 2 बार बर्फ की सिकाई, ऑर्थोपेडिक सोल और सॉफ्ट चप्पल या स्ट्रेचिंग, खासकर कैल्स स्ट्रेच फायदेमंद उपाय है। और फिट इंडिया में अब बात करते हैं सर्दी के मौसम में ठंडे पानी की। सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से नहाने के लिए एक साधारण सा उपाय बड़ा असरकारी होता है। यदि नहाने से पहले 5 से 7 मग पानी नाभि पर डाले जाएं तो थोड़ी देर में शरीर का तापमान अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, फिर ठंड नहीं लगेगी। नाभि पर पानी का स्पर्श वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करता है। यह तंत्रिका शरीर को शांत करने और तनाव व घबराहट को कम करने में भूमिका निभाती है। यह शरीर एनर्जेटिक भी रखती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार नहाने की शुरुआत हमेशा पैरों या टखनों से करनी चाहिए। सीधे सिर पर पानी नहीं डालना चाहिए। अगर आप सीधे सिर या कंधों पर ठंडा पानी डालते हैं तो यह रक्त वाहिकाओं को अचानक सिकोड़ सकता है। इससे सिर और ऊपरी शरीर में ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है। यह स्थिति दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है। नहाना पैरों से शुरू करके धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना, शरीर को नए तापमान के अनुकूल होने का समय देना, इससे हार्ट प्रणाली पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के डॉक्टर बताते हैं कि अचानक पूरे शरीर पर ठंडा पानी डालने से शरीर को तापमान के झटके लग सकते हैं। ऐसे में नाभि पर पानी डालना शरीर को इस बदलाव के लिए धीरे धीरे तैयार करने में मदद करता है, जिससे शरीर का तापमान धीरे धीरे सही हो जाता है। डिस्क्लेमर: सलाह साहित्य यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह की योग्य राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें। फिट इंडिया में अब चलते हैं, बात करेंगे दालचीनी की एक औषधि के रूप में। प्रकृति में ऐसे अनेक पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो मानव शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ऐसा ही पौधा है दालचीनी। यह एक मसाला है जिसका उपयोग खाद्य व्यंजनों की सुगंध बढ़ाने के लिए किया जाता है। चुटकी भर दालचीनी पूरे व्यंजन का जायका ही बदल देती है। इतना ही नहीं, दालचीनी का सेवन शरीर के लिए भी कई प्रकार से लाभकारी होता है। दालचीनी के पेड़ की पत्तियां मोटी और चिकनी होती हैं। इसके पत्तों का रंग हरा, कभी कभी हल्का लालिमा लिए होता है। दालचीनी का पेड़ स्वयं में सुगंधित और खुशबूदार होता है। पेड़ की पत्तियों का उपयोग खाने में मसाले के रूप में किया जाता है, जिसे आमतौर पर तेजपत्ता कहा जाता है। हर रसोई में मसाले के रूप में इस्तेमाल होने वाली दालचीनी आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दालचीनी के पेड़ की छाल को निकालकर धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद इसे रोल करके दालचीनी की स्टिक बनाई जाती है।
दालचीनी का पेड़ छोटा और सदाबहार होता है। मौसम का इस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। दालचीनी के पेड़ की छाल का उपयोग ही मसाले के रूप में किया जाता है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों के अनुसार दालचीनी में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाले गुण पाए जाते हैं। इसके नियमित सेवन से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। यदि रोजाना सुबह दालचीनी की चाय बनाकर पी जाए तो यह ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याओं को कम करके उन्हें जड़ से नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। क्योंकि दालचीनी में औषधीय गुणों की भरमार होती है, इसी वजह से यह आयुर्वेदिक दवाओं में काम में ली जाती है। दालचीनी की खुशबू बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण से बचाने में सहायक होती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर यह भी बताते हैं कि दालचीनी का लगातार सेवन ब्लड प्रेशर कंट्रोल के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। इसका सीधा असर हृदय पर पड़ता है। दालचीनी दिल की बीमारियों से बचाती है। डॉक्टरों के अनुसार हृदय रोग वाले मरीजों को इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। दालचीनी के रोजाना सेवन से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है, मतलब मानव शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। फिट रहने और दिन भर एक्टिव रहने के लिए वर्कआउट तो जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी नींद पूरी करना भी है। ये बात नए शोध से बताई गई है। असल में हम काम को पूजा मानते हैं और इस वजह से आराम करना आलस्य समझते हैं। हम अक्सर सोने को लग्जरी मानकर टाल जाते हैं, लेकिन नए शोध से बताया गया है कि अच्छी नींद लेने से आपका दिन एनर्जी से भरपूर रहेगा और सेहत बेहतर रहेगी। जबकि ज्यादा वर्कआउट करना हमेशा फायदेमंद नहीं होता है। नींद सिर्फ आराम नहीं, अच्छी नींद शरीर और दिमाग दोनों के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी सीधे हमारे मस्तिष्क, दिल और अन्य अंगों पर असर डालती है। दूसरी ओर एक्सरसाइज या वर्कआउट भी जरूरी है। नियमित व्यायाम कई गंभीर बीमारियों जैसे डायबिटीज, अल्जाइमर, फैटी लीवर और दिल की बीमारियों को दूर रखता है। हाल ही में फ्लैंडर्स यूनिवर्सिटी ने एक ग्लोबल स्टडी की। इस स्टडी में 70,000 लोगों के 28 मिलियन दिनों की नींद और एक्टिविटी डाटा को देखा गया। चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि केवल 13% लोग ही रोजाना 7 से 9 घंटे की नींद और 8,000 कदम का लक्ष्य पूरा कर पाए। सबसे रोचक बात यह थी कि अच्छी नींद अगले दिन हमारी एक्टिविटी को बढ़ाती है, लेकिन ज्यादा कदम या वर्कआउट करने से उसी रात की नींद बेहतर नहीं होती। स्टडी ने यह भी पाया है कि अगर आप 6 से 7 घंटे अच्छी नींद ले लें तो अगले दिन सबसे ज्यादा अच्छा एक्टिव रहेंगे। शोध के अनुसार नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि शरीर की मरम्मत करती है। नींद में हमारा शरीर टिश्यू रिपेयर करता है, हार्मोन संतुलित होते हैं और मेमोरी पावर बढ़ती है। वहीं नींद की कमी मोटापा, दिल की बीमारी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ा देती है। यह स्टडी एक क्लिनिकल ट्रायल नहीं बल्कि असली दुनिया के लोगों के दैनिक जीवन पर आधारित थी, जिसने साबित कर दिया कि नींद को प्राथमिकता देना हेल्दी लाइफस्टाइल का आधार है। अच्छी नींद लेने के बाद ही नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। नींद और व्यायाम दोनों जरूरी हैं, लेकिन नींद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे हमारी ऊर्जा, मूड और एक्टिविटी बेहतर रहती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.